क्या बात है माता? ये आज कैसे वस्त्र पहने हैं? आपके आभूषण कहां हैं? आपकी मांग में सिंदूर नहीं है। क्या हुआ मातेश्वरी? महाराज आपके कक्ष में भी नहीं है। ये पूरा राजमहल इतना सूना क्यों हो गया है? कहां है महाराज? कहां है मेरे पिताश्री? बताओ माता, कहां है पिताश्री? पुत्र, संसार में जो जन्म लेता है, एक न एक दिन उसे संसार का त्याग भी करना पड़ता है। प्राण त्याग करने के बाद जो गति धर्मात्मा पुरुषों की होती है, जो परम धाम उन्हें मिलता है, तुम्हारे पिता भी उसी परम धाम को सिधार गए। रास्ते भर मेरा हृदय भय से कांप रहा था। वो मेरे सारे अपशकुन, सारे दुस्वप्न सच हो ही गए। अनहोनी हो ही गई, अनहोनी हो ही गई माता। धीरज रखो मेरे लाल। तुम तो अपने पिता के समान धीर और वीर पुरुष हो। संसार में सभी प्राणियों को कभी न कभी इस नश्वर शरीर को त्यागना ही पड़ता है। ये भावी अटल है। तुम जैसे सत्पुरुष भावी के लिए शोक नहीं करते मेरे लाल। माँ, मैं कितना अभागा हूं माँ। अपने महान पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। पिताजी, पिताजी, आपने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की। जाने से पहले मुझे भैया राम के हाथों सौंप जाते। मां, उन्होंने जाने से पहले मुझे अवश्य पुकारा होगा। उस समय आप सब तो उनके पास थे, केवल मैं ही नहीं था। उन्होंने मुझे अवश्य याद किया होगा। बताओ मां, प्राण त्याग करते समय उनके अंतिम शब्द क्या थे? बताओ मां, बताओ उनके अंतिम शब्द क्या थे? वो अंतिम समय केवल राम को ही याद करते रहे, केवल राम को ही पुकारा। केवल राम भैया को ही पुकारा? तो क्या भैया राम भी उनके पास नहीं थे? नहीं। परंतु ऐसा क्या अकस्मात हो गया था जो भैया राम भी उनके पास नहीं पहुंच सके? आप तो उनके पास होंगी। नहीं, उन्होंने महारानी कौशल्या के कक्ष में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। माता कौशल्या के ही कक्ष में प्राण त्याग दिए? उस वक्त भैया राम और लक्ष्मण कहां थे? वन में।
वन में क्यों? महाराज ने स्वर्ग सिधारने से पहले उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। वनवास? भैया राम को वनवास? नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये दंड तो भयंकर अपराधियों को दिया जाता है। मेरे राम भैया तो सत्य, धर्म और मर्यादा की मूर्ति है। फिर उन्हें यह दंड किस कारण दिया गया? बोलो माता, बोलो माता, क्या दोष था उनका? किसी का कोई दोष नहीं था भरत, केवल वचन पालने की बात थी।